अथ रुद्र गीत। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपका उत्कर्ष ऊंच कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अव्यक्त, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट, ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूपी वीर्य से युक्त चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पीतर और देवताओं के पोषक सोम हैं। तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरूप जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु अर्थात प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं। आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले परवर्ती कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निर्वर्ती कर्म रूप हैं। आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। आप सब प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महाधर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं। आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की व्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तगण जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार स्वरूप है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद,
कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, मयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभमणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवल्ली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान आवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाला आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सब धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही है। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता, फिर मर्त्य लोक के तुझ भोग की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विश्व में भटकता है और न ज्ञान गुहारू प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है
और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। हे भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के पेय रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पहले आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है, और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपकी उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। हे प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है, अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और श्याम्बु आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें योगादेश नामक स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी।
अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस श्लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। राधे कृष्ण राधे।